सर, अगला क्वेश्चन है कि अगर प्रतिस्पर्धात्मक माइंडसेट हो, कंपेटिटिव माइंडसेट हो, तो उससे डील करने के लिए क्या कुशल उपाय हो सकते हैं? क्या किसी तरह कंपटीशन को हेल्दी वे में हैंडल किया जा सकता है? Why don't you answer this question first? जी। Yeah, क्योंकि तुम कंपटीशन को हैंडल करती हो ना। सर, मैं तो मतलब सेल्फ पहले तो यही देखती हूँ कि मैं क्या ड्राइव है मेरी किसी एक्शन के प्रति। तो अगर वो कंपटीशन की तरफ जा रहा है तो मैं देखती हूँ कि ऐसा क्या हो जाएगा, मतलब बिटवीन कि किसी शील को तोड़ के आगे बढ़ना, या फिर अपने काम को, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, उसमें जो डिफरेंस है। तो मैंने देखा है कि यदि कंपटीशन की भावना से नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन की भावना से काम किया जाए तो मुझे मेरे लिए करना ज्यादा आसान लगता है। That's brilliant. Yeah, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि कंपटीशन की स्पिरिट में ही अत्ता भाव स्ट्रांग होता है एंड देन यू हैव अ टेंडेंसी टू विन ओवर अदर्स। जबकि उस प्रोसेस में अगर आपकी वो टेंडेंसी है कि मैं उससे अच्छा करूं, उससे अच्छा करूं, तो आपकी जो एबिलिटीज है वो स्ट्राइफल हो जाती, कम हो जाती है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट द आउटकम ऑफ द वर्क, रादर देन जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर रुचि कम है, उसके फ्रूट में ज़्यादा रुचि है, किस तरह से मैं अचीव ज़्यादा कर लूँ दूसरे से जो मेरा कॉम्पिटिटर है। तो इस प्रोसेस में द वेरी प्रोसेस ऑफ कंपटीशन क्रिएट्स ए माइंडसेट विच इज़ नॉट इक्वानिमस। इक्वानिमिटी नहीं आती तो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी प्रज्ञा कम हो जाएगी, सती कम हो जाएगी, और सती भी होगी तो वो सम्मा सती नहीं होगी, वो कॉन्स्टेंटली वरीड हाउ टू पुट डाउन अदर पर्सन एंड देन शील को रोक संभल करना पर मुश्किल हो जाता है, एंड देन यू एक्चुअली एंड अप रिड्यूसिंग योर एफिशिएंसी। तो अगर हम इस बात को ठीक से समझ लें, अपने अनुभव के आधार पर जांच लें कि एक एक्सपेरिमेंट के दिए कभी प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करके देख लें कि कैसा अच्छा लगता है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, उसको करके देख लें। और कभी with an open mind, let me do whatever I am doing as a sport. As true sportsman spirit तो ऐसी होती है that you play for the sake of play and the whole life is like a play. So if you अगर हम उस तरह से काम करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी एक्चुअली बढ़ जाती है, और अगर कंपटीशन की स्पिरिट रहेगी तो एफिशिएंसी घट जाएगी। तो कॉम्पिटिटिवनेस से बाहर निकलने के लिए बेसिकली हमको पहले तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी कि कॉम्पिटिटिवनेस हमारे को किस हद तक, हाँ अगर कोई लेजी है तो उसके लिए ज़रूर है, हेल्पफुल है कि भाई हाँ थोड़ा सा उसको पुश करने के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द टेम्परामेंट ऑफ द पर्सन, बट जनरली आजकल के जैसे संदर्भ में कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो एक it has become like a curse. You are constantly worried about doing better than the other. इसमें हेल्थ खराब होती है, relationships खराब हो जाती हैं, so you lose much more than even if you succeed, you end up losing much more than what you gain. तो अगर इस तरह का हम सोच लें, इस तरह का विचार करके देख लें और अपने अनुभव पे इसको वेरीफाई कर लें कि ये सत्य है, क्लियर हो जाएगा। एंड देन इफ यू रियली अंडरस्टैंड कि हाँ हमें नहीं करना चाहिए और नहीं हो पा रहा है, देन मेत्ता प्रैक्टिस इज द बेस्ट। यू प्रैक्टिस मेत्ता, यू प्रैक्टिस मुदिता। मुदिता का मतलब ये है कि आप दूसरों की सक्सेस में प्रसन्न हो रहे हैं। तो अगर कोई आपसे एक कदम आगे बढ़ जाए और आप उसकी सक्सेस में प्रसन्न हो रहे हैं, then you will gain a very good spiritual quality and which will, वो जो आपको सारे जीवन मदद करेगा। कभी आपको डिप्रेशन नहीं होगा, कभी आपको बेचैनी नहीं होगी, एंड आप अपने आप को मोटिवेट कर सकेंगे इन होलसम मैनर। सर, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो कभी कभी हम अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पाते हैं, और आजकल के वर्क एनवायरनमेंट में बहुत ही क्लियरली वो कॉम्पिटिटिव होता है। तो यदि व्यक्ति उस मतलब उसका एक तरीके से कई बार शिकार भी हो जाता है, और दूसरी बात ये कि उसके खुद के आगे बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक पॉइंट के बाद मनुष्य चाहता ही है कि वो प्रोफेशनल या बिजनेस में प्रोग्रेस भी करे। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक वी शुड आस्क दीपक। मुझे याद है इसके दीपक के साथ मेरी बड़ी लंबी चर्चा हुई थी इस बारे में, दीपक और राजेश के साथ। आई डोंट नो राजेश अगर ऑनलाइन है कि नहीं, बट दीपक तो है ही है। तो दीपक तुम बताओ भाई अपने अनुभव।
कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में। मुझे याद है इनसे हमारे कई वर्ष पूर्व बहुत चर्चाएं हुई थी। दीपक थे, राजेश थे, और इनके उस समय के डायरेक्टर होते थे वो रमन। मे बी दीपक कैन थ्रो सम प्रैक्टिकल लाइट। बोलो दीपक। नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं How, जाल how have you handled competitiveness in your environment? सर आई थिंक अगर मैं खाली पर्सनली इतना बोल सकता हूँ कि आई हैव बीन थ्रू मोर देन 20 years of experience and relatively good progress in job. And then beyond certain point, then you realize that there is no further uh, you see the futility of the rat race, that I want this, I want this, I want this. So in that sense, personally, you just relax. You say that let me do the best I can do, and whatever has to happen has to happen. Certainly, uh, जो मुझे लगता है कि अगर एक इंसान हार्ड वर्क करता है एंड अगर जेन्युइन है और हार्ड वर्क करता है, तो सूनर और लेटर एटलीस्ट उसको उसके हार्ड वर्क का बेनिफिट तो मिलता ही है। एंड सो दैट सर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है। एंड मुझे वो पुरानी बातों का इस समय एकदम रिकलेक्ट करके राइट वर्ड्स में बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करा। एक सबसे बड़ी जो इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है, जब आप कॉम्पिटिटिव रैट रेस से हट जाते हैं, यू गेट ए कंटेंटमेंट। और संतोष जो है वो परम धन कहा जाता है। इट्स नॉट ए थियोरी, इट्स एक्चुअली यू कैन एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। जैसे दीपक ने बताया, अगर आप कंटेंटेड होके काम करेंगे, बगैर किसी प्रेशर के काम करेंगे, तो यू विल डू बेटर। अपना ये नहीं कि हम डिस्लैक हो जाएं, हम अपना काम अपनी मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस जिस तरह से हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। whether it will produce the result or not is not entirely dependent on me or others. इसके इतने सारे फैक्टर होते हैं। बॉस अगर उल्टा सीधा आ गया तो क्या कर लेंगे? And he likes somebody, he doesn't like you, then that's okay, that's the way it is. And many times you are faced with the kind of apparent injustices in the system. That also is a fact. This is a fact of the life. So you have to appreciate that this can happen. And, to spoil our health by being excessively competitive, why do we lose? Why do we lose more than what we gain? Yes, sir. Thank you. That's very useful. Sir, अगला क्वेश्चन है कि